everyone, welcome back to my channel. Since you all know, each interview on this channel is a step towards becoming a more stronger version of ourselves. आज की जो हमारी इंटरव्यू है वो भी बहुत स्पेशल होने जा रही है। हमारे जो गेस्ट हैं, शी इज मिस मीनाक्षी गर्ग। शी इज फ्रॉम गुड़गांव। शी इज ए मैनिफेस्टेशन कोच। मैनिफेस्टेशन वर्ड हम बहुत सुनते हैं। आइए आज हम उसके बारे में भी जानेंगे कि ये मैनिफेस्टेशन क्या है। एंड शी इज समवन हु इज माय इंस्पिरेशन टू हैव लर्नड टू मेनी पावरफुल टेक्निक्स फ्रॉम हर एंड दैट हैव गिवन मी रियली पॉजिटिव रिजल्ट्स. Whether you're a homemaker or a working professional or someone who is looking for happiness and balance in life, believe me that this interview will help you to get some meaningful takeaways. आइए स्वागत करते हैं मिसेस मीनाक्षी गर्ग। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी मैम आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Japlin, for having me here. Thank you so much. सबसे पहले हम आपसे जानते हैं कि आप क्या करते हैं। आप अपने बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। I'm a coach of gratitude and manifestation, and from the last 12 years, I'm into dress designing field. और इसके साथ साथ मुझे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है और मैं अपनी समर्थ गुरुधारा में नेचर हीलिंग के और मैजिकल लिविंग के और मन प्रज्ञा के सेशंस भी लेती हूँ, जिसमें कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली हर तरीके से सबकी हेल्प करते हैं। कैसे अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई किया जाए, कैसे नेचर के साथ जुड़कर हम अपने जीवन को और सुंदरता से जी सकते हैं। जी वाह, बहुत बढ़िया। आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे समृद्ध गुरु धारा के बारे में। ये कौन सी धारा है, यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? समर्थ गुरुधारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से ध्यान समाधि के प्रोग्राम्स होते हैं। अलग अलग लेवल्स बने हैं। इसके साथ साथ प्रज्ञा प्रोग्राम्स भी हैं। ध्यान समाधि के जो प्रोग्राम्स हैं, हम समाधि के नए नए आयामों में डुबकी लगाते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाते हैं। और जो प्रज्ञा प्रोग्राम है वो हमारी लाइफ से जुड़े हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और सुंदर बना पाए। आध्यात्मिक जीवन भी और हमारा जो सांसारिक जीवन है, दोनों को ही सुंदर बनाने का काम हमारी इस समर्थ गुरुधारा में होता है। और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम इस काम को बहुत सुंदर तरीके से सीख भी रहे हैं और सिखा भी पा रहे हैं। आपने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी कैसे स्टार्ट की? ओह वाओ, मेरी एक्चुअली में जो मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड की जो जर्नी है, मेरे लिए एक मिरेकल जैसा है। मतलब मेरा मन करता है कि मैं इसके ऊपर एक पिक्चर बनवाऊं, क्योंकि 6 साल पहले, आई थिंक इट वाज 2020, तो वहां से मेरी जो ये जर्नी है ये शुरू हुई थी। अचानक ऐसे ही कहीं से होता है ना कि आपको एक ग्लिम्स मिलता है कि ग्रेटिट्यूड करो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो 2020 में मुझे भी कुछ ऐसा ही पता चला। तो उस टाइम मैंने अपने आप से प्रण किया कि मेरी लाइफ बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे बिल्कुल स्काई को टच करना है। तो मैंने प्रण किया और मैं सुबह उठकर 4:30 बजे अपना नहा धोकर तैयार होती थी और 4-4 घंटे में प्रैक्टिस करती थी। क्या प्रैक्टिस? ग्रेटिट्यूड। अपना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करती थी, काउंट योर ब्लेसिंग्स करती थी और मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइजेशन करना। लगातार 4 घंटे में यही करती थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि हर रोज मैं जितनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरी लाइफ में उतनी ही ज्यादा और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन बढ़ती जा रही है। हर रोज एक एक ऐसे नई नई चमत्कार मुझे होते हुए दिखते थे कि जो मैं चाहती हूँ वो चीज अपने आप मेरे सामने आ जाती थी। तो ऐसा करते करते मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा डीप हो गई, मुझे लगा कि जो ग्रेटिट्यूड है वो मेरी रगों में खून की तरह बहने लगा और मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। फिर एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि जब मैं अपने आप को इतना बेहतर इंसान बना सकती हूँ, तो क्यों ना अब इस नॉलेज को जो मुझे मिली है, जिससे मेरा जीवन सुंदर बना है, इसको अब शेयर किया जाए। वहीं से मेरी ये जो जर्नी है शुरू हुई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब लोगों को सिखाया जाए। तो मैंने सेशंस को कंडक्ट करना शुरू किया, जिसमें हम डेली बैठकर, मैंने अपने जान पहचान के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ग्रुप बनाया। वहां पर मैं प्रैक्टिस करती थी और जिस जिसके साथ हमने प्रैक्टिस की, सबको लगा कि ये जो बिल्कुल नया जन्म हमें मिला है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस बढ़ती गई, नॉलेज और बढ़ती गई। और आज मैं इस लेवल पर कह सकती हूँ, अपने आप को पाती हूँ कि मेरा ग्रो विद ग्रेटिट्यूड एक फाउंडेशन है। मैं उसकी फाउंडर हूँ और यहाँ पर आई मेक पीपल हैप्पी बाय हीलिंग ऑल द रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, करियर,
प्रोफेशन, एवरीथिंग। आपकी जर्नी रियली बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही पावरफुल। आपने एक मैसेज दिया कि आपने 4-4 घंटे प्रैक्टिस की। वाकई में अगर हम शिद्दत से कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो दिखता ही है। और आपको इस चीज में मजा आने लगा, वाह क्या बात है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जिस चीज में मजा आए वही काम करना चाहिए। और आपने वाकई में ही इस चीज को अपना पैशन बना लिया और इसे आप लोगों का भी भला कर रहे हैं। दैट्स जी। रियली वंडरफुल। बहुत मजा आ रहा है आपकी जर्नी के बारे में सुनकर, आपसे बात करके। समृद्ध गुरुद्वारा में आप प्रोग्राम करवाते हैं नेचर हीलिंग, उमंग प्रज्ञा और मैजिकल लिविंग, उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। पहले बात करते हैं नेचर हीलिंग के बारे में। नाम से जैसे पता चलता है नेचर हीलिंग, कि नेचर हमें हील करती है। कैसे? हमारा ये जो शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना है, और हमने क्या किया, हमने इतना सारा ज्ञान बटोर लिया कि बाकी सब चीजें सीख ली, लेकिन जो हमारा शरीर जिन 5 एलिमेंट से बना है उनको हमने पीछे छोड़ दिया। तो नेचर हीलिंग ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी थ्योरीज के थ्रू कैसे नेचर के साथ कनेक्ट होकर हम अपने शरीर को और स्वस्थ बना सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को, अपने चक्रास को, अपने दिल को, दिमाग को और हेल्दी बना सकते हैं, ताकि जीवन और खूबसूरत बन जाए। और नेचर के साथ कनेक्ट होके पेड़ों को हग करना, उड़ते हुए पक्षियों को देखना, प्रकृति में भरे हुए रंगों को देखना। तो नेचर हीलिंग इज ऑल अबाउट बीइंग विद नेचर, बीइंग वन विद नेचर। और वाकई में इसके 101% रिजल्ट हमें मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा उमंग प्रज्ञा। उमंग प्रज्ञा क्या है कि हम बाहर से खुशियां ढूंढते हैं, ठीक है, अभी खुश हुए अभी उदास हो गए, तो हम कोशिश करते हैं इन सेशंस में कि कैसे हम अपने आप को हर रोज इस लायक बनाए कि हर रोज हमारा मन जॉय से भरा रहे, उमंग से, खुशी से, थ्रिल से भरा रहे। और इस प्रोग्राम में बहुत मजा आता है। जब हमारा 5वां दिन होता है तो सभी पार्टिसिपेंट्स का ये फीडबैक होता है कि वाकई में 5 दिन में हमें लग रहा है कि हमारा जीवन पहले से कई गुना सुंदर हो गया है। अब बात करते हैं हम मैजिकल लिविंग की। जैसे नाम ही मैजिकल लिविंग है, कि जब इस प्रोग्राम को करते हैं तो हमारा जीवन जादुई बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मेरी जो पूरी, मैंने बताया कि मेरी जर्नी ही ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन की है। तो इस प्रोग्राम में हम डेली बात करते हैं कि कैसे सबसे पहले हम रिलेशनशिप से शुरू करते हैं। अपने रिलेशंस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस अप्लाई करके रिलेशनशिप को अपना सुंदर बनाइए, उन्हें हील कीजिए। कोई रिश्ता टूट गया है तो उसको फिर से जोड़िए। फिर हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं कि अपने शरीर को जब हम मंदिर की तरह पूजते हैं तो हमारा ये शरीर खुद ब खुद इतना स्वस्थ और सुंदर हो जाता है कि किसी दवा पाने की जरूरत ही नहीं होती। फिर हम आते हैं अपने फाइनेंस के ऊपर, जो कि सबकी जरूरत है, चाहे कोई उसको स्वीकार करे या ना करे, बट पैसा सबके जीवन की जरूरत है ना। तो हम जी। मैनिफेस्टेशन करते हैं इसमें मनी से, कि हम कैसे अपने सपनों को पूरा करें। अधूरी इच्छाएं हैं उनको कैसे विजुलाइज करना है, मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है। तो मैजिकल लिविंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग अबेंडेंस इन लाइफ। जी। दैट्स ब्यूटीफुल। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं और आप समृद्ध गुरुद्वारा जरूर ज्वाइन करें। बिलीव मी, आपको वाकई में ही चेंज दिखेगी अपनी लाइफ में और आप ग्रो करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी ही मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड की है, तो इससे आपको क्या लगता है कि जो विमेन की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेरा जो चैनल का मेन फोकस है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो जो विमेन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे या ईव टीजिंग की प्रॉब्लम या स्टेयरिंग की जा रही है विमेन को, और वो इनसिक्योर फील करती हैं, उनके रिलेशंस उनको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी क्या ग्रैटिट्यूड हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे तो लगता है जैसे मैं जो करती हूँ, मतलब मैं पागलपन की हद तक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली अब मैं प्रैक्टिस नहीं करती, मैं उसमें जीती हूँ। तो मैंने जितनी प्रैक्टिस की है तो आई कैन मेक श्योर कि मैं अब वो पहले वाली मीनाक्षी नहीं हूँ जो 6 साल पहले होती थी। हालांकि मैंने मूवी देखी थी द सीक्रेट 20 साल पहले, तब पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट व्हाट वाज द रूल, व्हाट शुड बी द रूल टू अप्लाई इन लाइफ, वो मुझे नहीं पता था। वो मुझे ग्रेटिट्यूड से पता चला। तो जैसे आप बात करो ना कि विमेन्स के बारे में, अब होता है क्या है, विमेन अपने आप को ना खुद कमजोर बना लेती हैं, ठीक है। जबकि भगवान जब एक, मतलब कि फीमेल को पैदा करता है ना, तो उसके अंदर वो पावर देकर भेजता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जबकि मेरा मानना है
कि हमें अपनी पावर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद पावर वो लेकर पैदा ही हुए हैं। बट समहाउ सोसाइटी के रूल्स ऐसे हैं या फिर हमारे आसपास का माहौल ऐसा है कि हमें लगता है हमारी वो पावर दब गई है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये सब चीजें बहुत उसमें हेल्प करती हैं। अपना कुछ भी हम काम करते हैं, ठीक है, हम घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने कई औरतों को देखा है अपने आप को बेचारा बना लेती हैं कि हमारा तो यही काम है, हम तो यही करेंगे, यही जीवन है। नहीं, काम या तो करो मत, अगर करो तो उसको पूजा मानकर करो। जैसे मैंने बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनिंग फील्ड में थी, वो काम मैंने शुरू किया शादी के 20 साल के बाद। 20 साल तक मैं एक होम मेकर रही, ठीक है। और ये मैंने मैनिफेस्टेशन की जो अपनी जर्नी है, जो मैं अब कोच की तरह काम कर रही हूँ, ये मैंने 6 साल पहले शुरू किया। तो जो मेरे 20 साल थे, दैट वाज आल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं अपने काम को पूजा की तरह करती थी। मैं कभी नहीं कहती थी कि मुझे घर में खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे घर में सफाई करनी पड़ रही है। नहीं, घर मेरा है तो काम भी मेरा है, ठीक है ना। हस्बैंड मेरा है, बच्चे मेरे हैं, फैमिली मेरी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही अगर जो विचार है, यही थिंकिंग अगर हम सब फीमेल्स अपना लें कि जो काम करना है उसको जिम्मेदारी ना बनाए, उसको लव सेंट्रिक बना ले। अभी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम कहते हैं हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्यार कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं, उस दिन वो काम काम ना रह के पूजा बन जाएगा। और ये चीज कहाँ से आती है, ये खुद के ऊपर ध्यान देने से, सेल्फ लव में डूबो कि हाँ मीनाक्षी, तू जो भी खाना बना रही है वो इतना टेस्टी बनता है कि खाने वाले उंगलियां चाट जाते हैं। घर जब आप साफ करते हो तो ऐसे लगता है जैसे हीरे मोती बिखरे हुए हैं। ये सोच अपनी होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे पैदा होता है कि मीनाक्षी, यू आर द बेस्ट, यू आर डूइंग बेस्ट। आपको अपनी फैमिली से प्यार है, आपको अपने बच्चों से प्यार है। तो ये जो थोड़ा सा सोच है ना, ये बस बिल्कुल पिन पॉइंट है। इसको जैसे ही चेंज करेंगे, और अभी मुश्किल लगता है तो ग्रेटिट्यूड करो। आई एम ग्रेटफुल टू मीनाक्षी, आई एम ग्रेटफुल टू जपलीन, ठीक, कि भाई आई एम डूइंग वेरी बेस्ट, आई एम डूइंग ऑल द वर्क वेरी वेल, आई एम थैंकफुल टू मीनाक्षी, आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ। ये है ग्रेटिट्यूड। जितना ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि मैंने खुद को बदलते हुए देखा है, यू वोंट बिलीव, बट 6 साल पहले की मीनाक्षी और आज की मीनाक्षी में बहुत डिफरेंस है। और जब मैं कर सकती हूँ तो हर एक फीमेल कर ही सकती है। मुझसे बहुत महान लोग हैं इस दुनिया में। आप देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप की पूजा करो, अपने आप से प्रेम करो, तो हर एक वुमेन जो है उसको पावर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। जी। ओशो कहते हैं बी सेल्फिश। सेल्फिश मतलब सेल्फ यस, लव। हम्म। बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है कि सेल्फ लव इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। आप जिस दिन खुद को प्रेम करना सीख जाओगे ना, आपके आसपास हजारों लोग भी घूम रहे होंगे, एक एक इंसान, में शर्त लगा सकती हूँ, एक एक इंसान आपकी तारीफ करेगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं कुछ भी करती हूँ हर कोई मेरी तारीफ करता है, चाहे मैं खाना बनाऊं, चाहे मैं अपना घर देख रही हूँ, मतलब मैं काम भी करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना घर नहीं देखती, मैं अपने घर का सब काम करती हूँ। गेस्ट आते हैं, मैं अच्छे से खाना भी बनाकर खिलाती हूँ, होस्ट करती हूँ, सर्व करती हूँ, अपने हाथ से खिलाती हूँ, ये सब काम करती हूँ। ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, इससे हम जो विमेन की प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए जपलीन, ऐसा है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड करना क्या है, यूनिवर्स के साथ अपना एक ऐसा धागा बांध लेना जिसके साथ आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको प्रेम मिलता है, आपको आशीर्वाद मिलता है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड के अंदर डूबते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस गेन होता है। जब आप कॉन्फिडेंस लेकर घर से बाहर निकलते हो, तो ये जो बाहर कॉर्नर्स पर बैठे रहते हैं टीजिंग करने वाले, जब आपके चेहरे पर वो नूर देखेंगे ना, कॉन्फिडेंस का, सेल्फ लव का, किसी की आवाज नहीं निकलेगी, सब चुप होकर बैठ जाएंगे। और ये ट्राई कर, जो भी आज ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो इस चीज को ट्राई करके देखना कि आप घर से बाहर निकलते हो तो आप अपने आप से बोल के निकलो कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ऑन दिस अर्थ। आपके साथ हमेशा परमात्मा है, उसकी नजर आपके ऊपर है, उसका आशीर्वाद आपके साथ है। ओ गॉड, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। मीनाक्षी, यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल।
जब आप ये अपने आप से कमिटमेंट करके निकलोगे, तो बाहर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपकी तरफ नजर उठाकर देखे। होता क्या है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, हम खुद ही अपने आप को बेचारा कि हम दबे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम ऐसी सोच लेकर बाहर निकलते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी एनर्जी है वो श्रिंक हो जाती है ना। तो हम श्रिंक पर्सनैलिटी लेकर जब बाहर निकलते हैं, तो जिनकी एनर्जी, जिनकी पावर हमसे ज्यादा है, वो हमेशा हमें दबाने की कोशिश करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह इस चीज को करके देखना चाहिए कि आप जैसा अपने आप को घर से सोचकर निकलेंगे, बाहर वाले आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। आप अपने आप को दुर्गा शक्ति की तरह मानकर चलेंगे, तो बाहर वाले आपको उसी नजर से देखेंगे। आप अपने आप को बिचारी औरत बनाकर निकलेंगे, तो बाहर वाले आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सामने वाले इंसान की गलती नहीं है, गलती हमारी खुद की है कि हम अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं। एकदम सही। आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप बोलते हैं कि अगर हम 3 बार थैंक यू करेंगे तो वो मैजिकली वर्क करता है। इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं प्लीज। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया, ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है। और मेरा बस चले तो मैं एक वॉइस रिकॉर्डर करूं और पूरी दुनिया में इसका ना वायरस फैला दूं। अब ये प्रैक्टिस क्या करती है? एक्चुअली में मैं ऐसे ही बात कर दूं, ठीक है। तो जो 3 टाइम्स थैंक्स गिविंग की जो प्रैक्टिस है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जो सृष्टि बनी है ना, पूरा जो स्पेस है, ये जी। 3 अक्षरों से बना है, ओम से। ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जितने हमारे देवी देवता हैं जो भी हैं, हर एक 3 चीज से क्रिएट होना शुरू हुआ है। तो ऐसे ही 3 टाइम्स की प्रैक्टिस है। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, जैसे अभी आपने पहले सवाल में पूछा ना कि हमें क्या करना चाहिए। तो घर से निकलते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सेफ इन दिस वर्ल्ड, आई एम वेरी मच सेफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव करनी है, समझो कि जपलीन ने कोई इंटरव्यू दिया था, आज उसका रिजल्ट आने वाला है, तो मैं कहूंगी कि जपलीन, पहले जब आपका फोन बजेगा, आपको पता है फलाना पर्सन का फोन आने वाला है, आप फोन उठा रहे हो, हेलो बोलने से पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, उसका रिजल्ट आना है, रिजल्ट देखने से भी पहले कुछ भी काम करो, किसी का कोई लैब टेस्ट की रिपोर्ट आनी है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव करना है, कुछ भी करना है, ये ट्रिक जो है ना, ये जादुई छड़ी की तरह काम करती है कि 3 बार धन्यवाद बोलो, और हर काम का जो रिजल्ट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग डाइवर्ट कर सकते हो। और ये चीज ना, इसमें भी बड़ा अच्छा है, जैसे अब हम लोग आसपास सब लोग रहते हैं, ठीक है, कभी किसी से कहासुनी हो गई, कभी किसी का झगड़ा ही हो गया, ठीक है, तो अब हमें लगता है कि अरे कल झगड़ा हो गया था, आज कैसे बात करें। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब उस पर्सन के सामने आप जाओगे, तो उसके सामने जाते ही पहले ही मन मन कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द बेस्ट कॉन्वर्सेशन। आप जब ये बोलकर अपनी बातचीत शुरू करेंगे, तो आप देखना जादुई असर उसका आपको मिलेगा। बहुत ही पावरफुल मैसेज आपने दिया कि हमारे जो व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ रियली मैजिकली ही चेंज होगी इससे। जैसे आपने हमें बताया कि आप एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में फील करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपकी हमेशा तारीफ करते हैं, आपको हमेशा अच्छा पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं। तो कभी कभार तो ऐसा रहता ही होगा ना, कुछ नेगेटिव होगा या कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको नेगेटिव कहेंगे, या जैसे कहते हैं कि परमात्मा हमेशा एक बैलेंस बना कर रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? देखिए जबरीन, ऐसा है कि जब देखो सोसाइटी में रहते हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो सब तरह की चीजें आती हैं, कोई संत भी है तभी भी नेगेटिविटी आती है। बट होता क्या है, जब हम ग्रेटिट्यूड में जीना शुरू करते हैं ना, जब हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा थैंक्स गिविंग में रहते हैं, तो जैसे मान लो पहले मैं घिर जाती थी, मुझे स्ट्रेस हो जाता था, मैं चिंता में घिर जाती थी, ठीक है, किसी चीज से डर लगने लगता था, तो मैंने देखा कि मैं उसी चीज में बहुत सारा टाइम निकाल देती थी। बट जब ग्रेटिट्यूड का पता चला ना, अब क्या है कि अब मुझे ना ये पता चल गया है कि ये चीज आई है और ये निकल जाएगी, ठीक है। पहले वो देर में निकलती थी, बट अब मैं उसको साथ के साथ विदा कर देती हूँ। मान लो मुझे कोई न्यूज मिली है, ठीक है, तो मुझे लगता है, फिर मैं साथ के साथ अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
मेरे पास आसपास सभी लोग स्वस्थ हैं, मेरे आसपास का जीवन बहुत अच्छा है। तो पहले जिस अंधेरे कुएं में गिर जाती थी, अब मैं उसमें गिरती नहीं। मुझे कोई बुरी खबर मिली, कुछ डर हुआ, कोई चिंता हो गई, ठीक है, फैमिली में कहीं से कोई खबर आ गई, तो अब मैं संभल जाती हूँ कि ये अभी बस मोमेंट के लिए है। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हर समय ना ऊपर वाला मेरी उंगली पकड़ के रखता है। जैसे ही मैं बोलती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, ठीक है, ये मेरा एक तकिया कलाम की तरह आप समझ सकते हो कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, मैं ऐसे ही करती हूँ सारा दिन। तो जैसे ही मैंने बोला ना थैंक यू भगवान जी, मुझे ना अपनी उंगली ऐसे पकड़ी दिखाई देती है। गॉड क्या बोलता है, मैंने तेरी उंगली पकड़ रखी है, तू चलती रह, बस तेरे को घबराना नहीं है। एंड मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में बोल रही हूँ। मतलब कि मैं नहीं डरती, मुझे चिंता नहीं होती, बल्कि मेरे हस्बैंड कई बार चिंता करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि क्या है चिंता करने जैसा, क्या है, आज ये चीज आई है कल निकल जाएगी, तो जो सोल्यूशन है उसकी तरफ ध्यान देंगे तो अपने आप ही स्ट्रेस हमारा विदा हो जाएगा। मतलब मेरे लिए जो लाइफ है ना बहुत इजी हो गई है विद दिस ग्रेटिट्यूड जर्नी। माई लाइफ बिकम सो इजी। आई फील माई सेल्फ वेरी स्ट्रांग। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि मुझे लगता है हर चीज ना, इतना मजा आता है काम करने में, काम के रिजल्ट्स में, हर चीज कई गुना बढ़ गई है। और मुझे क्या लगता है कि सिर्फ मैं ही क्यों, या सिर्फ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं सिर्फ उन्हें ही क्यों। ये एक ऐसा साइंस है, जैसे गुरुदेव बताते हैं ना कि जो ध्यान नहीं करता वो जीवन नहीं जीता। तो हमारी जो जीवन को सुंदर बनाने के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने अपनी लाइफ को इतना सुंदर बनाया है कि हम सोचते हैं कि एक आम इंसान वो क्या जीवन जी रहा है जो हम जीते हैं। ऐसे ही इसके पैरेलल लेवल पर हमारी ये ग्रेटिट्यूड की जो जर्नी है ये चलती है। और मुझे लगता है ये एक ऐसा साइंस है जिसकी बुक्स हमारे अगर स्कूल में लग जाए ना, हम अपने स्कूल लाइफ से अगर ये चीजें सीख जाएं, तो हमारी लाइफ इतनी सुंदर होगी ना कि भाई ऐसे लगेगा हर समय परमात्मा हमारे साथ ही बैठा हुआ है। जो हम बोलते हैं ना कि कण कण में परमात्मा है, वो एक्चुअल में हमें फिर फील होता है। जी। आई होप माई व्यूअर्स आर ऑल्सो enjoying एंड रियली गेटिंग इंस्पायर्ड, और यहाँ से कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर टेक अवेज वो लेके जाएंगे इस इंटरव्यू से। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बिल्कुल ठीक है, लोग हमें तंग कर रहे हैं, वी आर बीइंग पोक्ड बाय देम। ना मेरा मैंने इस साइंस के बारे में जितना पढ़ा है, तो कोई भी इंसान हमारी लाइफ में एक टीचर की तरह आता है, ठीक है। कोई हमें अच्छा सिखाने के लिए आता है, कोई अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वो हमें ये सिखाने आता है कि हमें ये किसी के साथ नहीं करना, ठीक है, हमें किसी को टीज नहीं करना, हमें किसी को पोक नहीं करना। और अगर बार बार अगर हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, तो अपनी पावर को बढ़ाना होगा, ठीक है। आप अगर नीचे खड़े हैं, सामने वाला आपके ऊपर अगर कुछ गंदा पानी फेंक रहा है या कीचड़ भरा पानी फेंक रहा है, तो आपके ऊपर तभी गिरेगा जब आप उससे नीचे खड़े होंगे। अगर मान लो एक इंसान है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा है, ठीक है, और वो बहुत ही गंदा इंसान है, एक और अच्छा इंसान है जो कि सेकंड फ्लोर पर खड़ा है, क्या ये पॉसिबल है कि वो गंदा पानी ले और ऊपर वाले इंसान के ऊपर डाल पाए? नहीं। नहीं पॉसिबल। सेकंड फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर पर डाल सकता है, फर्स्ट फ्लोर वाला सेकंड पर नहीं डाल सकता। इसका मतलब हमें अपनी जो एनर्जी है, जो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो हमेशा हायर लेवल पर रखनी होगी, ठीक है। अपने आप को इस लेवल तक लेकर जाना है कि कोई हमें कुछ ना कह पाए। और इसकी ताकत मिलती है हमें अगेन ग्रेटिट्यूड से, थैंक्स गिविंग से। हम जितना ज्यादा धन्यवाद करते हैं, तो इस प्रैक्टिस से क्या होता है, आसपास के लोग है ना वो छलनी की तरह जो हमें चाहिए, हम क्या करते हैं, छलनी में सामान डालते हैं, कूड़ा नीचे निकल जाता है और छलनी में ऊपर साफ सुथरा अनाज बचता है। तो ये जो हमारा जो थैंक्स गिविंग और धन्यवाद है ना, ये यही करता है, हमें छान कर वो मोती परोस के दे देता है। जो हमारे पास रहना होता है वो रह जाता है, और जो कूड़ा होता है वो नीचे बह जाता है। और ये मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ ना। पहले के लोग मिलते थे, कोई फ्रेंड्स ऐसे मिल गए, कोई रिश्तेदार ऐसा मिल गया, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, बैक बिचिंग कर रहा है। बट लास्ट कुछ सालों में मुझे एक इंसान कोई नहीं मिला जो कि अपनी सास बहू की बुराई करे, किसी दोस्त की बैक बिचिंग करे, नहीं। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओ मैंने वाह। किसी से बात
कि हाँ, अब मेरे आसपास एक वो पूरा ना रेल्म ऐसा बना हुआ है कि हर कोई इसी की बात कर रहा है। तो आई तो हम्म। फील सो लकी कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको इन साइंस के बारे में मालूम है। चॉइस होती है एक्चुअली में, ये हमारी ही चॉइस है। जैसे मैं कहती हूँ मैंने अपनी लाइफ खुद चूज की हुई है, और आगे मेरी लाइफ कैसी होगी वो मेरा खुद का डिसीजन है। तो मैंने तो बोला है कि मैं तो 100 साल तक जीऊंगी, स्वस्थ जीवन जीऊंगी और हंसते गाते जीऊंगी। ये मेरी खुद की चॉइस है। तो जो सुन रहे हैं उनको देखना है कि उनकी क्या चॉइस है लाइफ में। आपकी लाइफ तो रियली मैजिकल है। बिल्कुल। तो क्या हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर फिर हम लाइफ में जैसे सुनते हैं कि मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन का फिर क्या रेलिवेंस रहा? मेडिटेशन एक्चुअली में इंसान को इंसान बनने में हेल्प करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें, मतलब एक हम इंसान के शरीर में हमने जन्म लिया है, मेडिटेशन नहीं करते तो हम इंसानियत को नहीं समझ पाते। बट ग्रेटिट्यूड हमें हेल्प करता है कि अब हम पैदा तो हो गए हैं, अब हमें संसारिक जीवन भी जीना है, हमें रिश्ते नाते भी बनाने हैं, अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छा बना के रखना है, खूब धन रुपया पैसा कमाना है, आलीशान जीवन जीना है। तो हमें अच्छा जीवन जीने में हेल्प करता है हमारा ग्रेटिट्यूड। जैसे मान लो जब मैंने 20 साल पहले संन्यास लिया गुरुदेव से, तो उससे पहले मैं भी जैसे, मुझसे हर रोज पूजा पाठ नहीं होती। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि आज मंदिर जाना है, आज दीपक जलाना है, आज जल चढ़ाना है, तो मैं चढ़ा लेती थी। बट अंदर से कभी कॉल नहीं आती थी कि भाई मुझे हर रोज पूजा पाठ करना है, जबकि हमारे घर में शुरू से मेरी मम्मी 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती थी। बट मुझे वो कभी आदत नहीं लगी, तो मन में ना कभी कभी वहम आ जाता था कि मीनाक्षी तू ठीक तो कर रही है ना, तू पूजा नहीं करती, कुछ गलत तो नहीं है। तो ये असली राज जो था ना, जो मेरे अंदर जो घूमता रहता था, जब मैंने संन्यास दीक्षा ली, तब मुझे पता चला कि नहीं, जो हम जी रहे हैं, जो हम खुश होके कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बट अच्छा इंसान बनकर एक गहरा जीवन जीने के लिए अध्यात्म और ध्यान सबसे पहली उसकी नींव है, ग्राउंडिंग है उसकी। जब आपकी ग्राउंडिंग हो गई अध्यात्म से और ध्यान से, तो इस ग्राउंडिंग के ऊपर, इस नींव के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी ना, वो ग्रेटिट्यूड से आप कर सकते हो। तो नींव ही अगर मजबूत नहीं होगी तो जीवन कैसा होगा हमारा? हवा झोंके आएंगे और बिल्डिंग गिर जाएगी। रुपया पैसा जितना कमा लेंगे, सफलता को डाइजेस्ट हम नहीं कर पाएंगे। सफल हर कोई हो सकता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट भी तो करना आना चाहिए ना। वो किससे मिलता है? वो ध्यान से मिलता है, वो समाधि की गहराइयों में जाने से मिलता है। कि आप रुपया पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो, लेकिन आपको कनेक्टेड रहना है किससे? अपनी धरती से, आकाश से। आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपनी जड़ें मजबूत रखनी है। तो ये जो हमारा ध्यान है, ये हमारे जीवन की जड़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया, और आई एम रियली सेटिस्फाइड बाय दिस आंसर। आई होप माय व्यूअर्स आर आल्सो सेटिस्फाइड। मन तो नहीं कर रहा इस इंटरव्यू को एंड करने का, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हम आपसे एक लास्ट टेक अवे लेना चाहेंगे कि आप एक ऐसी कौन सी पावरफुल प्रैक्टिस है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसे वो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करें और कंसिस्टेंटली यूज कर पाए। कई बार होता है कि हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दिन करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं, लेकिन फिर 10-15 दिन धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाते हैं, ग्राफ नीचे नीचे आता जाता है। ऐसा क्या हम करें कि हम कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली उस पाथ पर चलते रहे? और क्या वो ऐसा एक टेक अवे है, प्लीज आप गाइड करें हमें। देखिए जपलीन, हो सकता है इस चीज को थोड़ा सा बताने में मेरे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, बट मैं चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जी। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है ना, कि हमारी लाइफ कैसी है ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड सोते हुए ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो अब जो है, अब जैसे मान लो शरीर को हेल्दी रखना है, तो इसको फ्रूट और ड्राई फ्रूट खिलाना जरूरी है, वॉक पर ले जाना जरूरी है, जूस पिलाना जरूरी है, हेल्दी फाइबर्स खाना जरूरी है। ये हमें मालूम है कि शरीर को कैसे रखना है। बट सबकॉन्शियस माइंड की हेल्थ कैसे अच्छी रहे ये हमें नहीं मालूम। तो आज ये मैं बताती हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड का जो हेल्दी फूड है, वो है हमारे थॉट्स। और वो जो थॉट्स कौन से हैं सबसे इम्पोर्टेंट? जब हम सोने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, मान लो हमारा 10:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे सोने का टाइम है,
तो उससे 10 मिनट पहले अपने आप को, जब हमने फेस वॉश कर लिया, अपने बाल वाल नीट कर लिए, ठीक है, कपड़े चेंज कर लिए, नहा लिए आराम से, 10 मिनट जब हम अपने बिस्तर पर बैठते हैं तो एकदम से लेटना नहीं है, अपने आप को थोड़ा टाइम दो और उस टाइम सोचो कि आपको क्या अच्छा लगा। हो सके तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना शुरू करें, अपने जीवन की कोई भी 3 अच्छी बातें लिखें। और मैं आप सबको कहती हूँ कि आप सबके हाथ में ना एक खजाने की चाबी ये मिलने वाली है कि सोते हुए ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना मतलब अपने सब कॉन्शियस माइंड को हेल्दी खाना देने जैसा है। जैसा खाना आप इस हेल्दी सब कॉन्शियस माइंड को देंगे, पूरा दिन जब आप जगते हैं तो कॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम करता है। रात को सोते हुए आराम से बैठ जाएं, हाथ में एक कॉपी पेन लें और सोचें आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है। आपके साथ कल कुछ अच्छा हुआ, किसी ने अच्छा खाना खिलाया, ठीक है, आपको 1 साल पहले की बात याद आ सकती है, आपको 5 साल 10 साल पहले की बात याद आ सकती है। जब आपकी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट आप याद करके अपने इस जर्नल में लिखते हो और एंड में लिखते हो आई एम थैंकफुल फॉर द डे, और उसके बाद आप लिखेंगे सबसे लास्ट में थैंक यू। इस तरह से 3 सेंटेंस आप हर रोज लिखकर सोएं। आप ये लिखकर सोएंगे तो जब आप सो जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा कि यस आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटीफुल लाइफ। और जितना इस प्रैक्टिस को करेंगे आप देखना, आप इतनी सुकून भरी नींद सोएंगे, आपको लगेगा इतनी सुंदर नींद आप पहले कभी सोए ही नहीं। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप फिर से उस चीज को विजुअलाइज करके देखें कि आपने रात को बहुत अच्छा कुछ काम किया था जिसकी वजह से आपको इतनी अच्छी नींद आई। ठीक है, सुबह उठकर भी अपने आप को, जैसे मान लो हम उठे हैं, अपने आप को टच करके देखें, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर बीइंग अलाइव। मेरी सांसें चल रही हैं, मैं देख पा रही हूँ, मेरी आंखें भी ठीक है, मेरे कान भी ठीक है, मेरे हाथ भी ठीक है काम करने के लिए। सिर्फ ये 2 प्रैक्टिस, रात को सोते हुए ग्रेटिट्यूड लिखना, सुबह उठकर अपने आप को थैंक्स गिविंग करना और सुप्रीम पावर यूनिवर्स को धन्यवाद देना। और अगर आप गुरुदेव से या अपने किसी गुरु से जुड़े हैं तो उनका भी धन्यवाद दें कि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन इतना सुंदर है। देखिए कुछ ही दिन में, मतलब मैं तो कहूंगी 2-3 दिन में ही आपको लाइफ ऐसी लगेगी कि ये पहले हमें क्यों नहीं पता था। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है सुबह और रात को सोते हुए ग्रेटिट्यूड करना, मतलब हाथ में एक जादुई छड़ी आ जाएगी कि आप जो चाहोगे आपको ये जीवन वही देगा। कुछ सीखा आज की इंटरव्यू में, एंड डेफिनेटली आई विल आल्सो अप्लाई ऑल दीज प्रैक्टिसेस। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन से मेन 3 टेकअवेज लिए इस इंटरव्यू से। बहुत मजा आया मैम आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच दीन, थैंक यू। मैं चाहूंगी इन प्रैक्टिसेस को हम सब करें और आप सब करके देखिए, जबरीन आप भी करके देखना। और वाकई में मैं भी देखना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि हमें पता चले कि वाकई में कितना आपके जीवन में जादू मिला है। थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू।